हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं लूसेंट सीरीज जो है वो सारे एग्जाम के लिए लेके आऊंगी, तो आज जो है आपकी लूसेंट की 10वीं क्लासेज है। इससे पहले आपकी 9 क्लासेज जो है वो प्लेलिस्ट में आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस 10वीं क्लासेज में। आप फिर देख के मतलब जो भी बच्चे पुराने वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैम थ्योरी तो आज है ही नहीं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा और बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी, इसका अर्थ यही हुआ कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह यानी सबसे पहला सत्याग्रह जो है वह कहां स्टार्ट किया था। ऑप्शन है आपका दांडी, चंपारण, खेड़ा और फिर अहमदाबाद। तो आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी को हम जान लेते हैं थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म जो है आपका वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आप सारे लोगों को पता होगा। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये भी सारे लोगों को पता होगा। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम मोहनदास करमचंद, मतलब उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। और मोहनदास जो आपका महात्मा गांधी का नाम था, इन्होंने अपने पिताजी का सरनेम लगा के अपना पूरा नाम कंप्लीट किया, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, तो ये जो है आपके हो गई जो, हाँ ये इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ था और इनके माता पिता कौन थे। ठीक, उसके बाद ये अपना पढ़ने लिखने, इनकी शादी भी जो है बहुत कम उम्र में हो गई थी। फिर ये पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए, वहां से इन्होंने बैरिस्ट्री करके फाइनली ये जो है 9 जनवरी 1915 को जो है हमारे भारत में ये आते हैं। ठीक है, आने के बाद जो है इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। और जब ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं उसके बाद आपका क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी इनको बोलते हैं कि आप 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। इसी बीच इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना के बाद, ठीक है, अगर हम पूरे सीक्वेंस में देखें तो 1915 में ये भारत आए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, आप सारे लोगों को पता है। ठीक है, फिर जो है आपका 1915 में ये भारत आए। 15 से 16 इन्होंने भ्रमण किया। इसी बीच इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की। 17 में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। किसके खिलाफ, तो किसानों के खिलाफ। 3 कठिया प्रणाली 3/20। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या है बच्चों, तो ये 3 कठिया प्रणाली थी आपकी कि आपके पास अगर माना कि अगर हम मान लेते हैं 1 रोटी है, ठीक है, तो उसके 3 रोटी को जो आपको क्या करना था, दान देना था। और एक ही रोटी का जो टुकड़ा होता था, 1 रोटी को 4 टुकड़े में करेंगे तो 1 टुकड़ा को आपको खाना होता था। मतलब कि एक जमीन के 3/3 भाग में जो है नील की खेती करनी होती थी और 1/3 भाग में अपने उपज को उपजाना होता था। और नील की खेती बार बार करने से भूमि जो थी आपकी वो बंजर हो जाती थी और किसान जो है इससे परेशान हो गए थे। इसलिए आपका ये चंपारण जो है सत्याग्रह हुआ था। फिर 18 में आपका क्या होता है कि खेड़ा आंदोलन होता है और अहमदाबाद मिल होता है। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल में जो है आपका 1918 अहमदाबाद मिल में पहली बार भूख हड़ताल पे बैठते हैं। भूख हड़ताल पे आप सारे लोगों को पता होगा, अभी जो है अन्ना हजारे का नाम कुछ साल पहले हम सारे लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने भूख हड़ताल पे बैठा था और सब कहते थे ये दूसरे महात्मा गांधी जी आ गए। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। तो भगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह को जो है फांसी, ये सबसे कम उम्र के थे जिन्हें फांसी पड़ी थी 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनके 2 दोस्त थे, सुखदेव और राजगुरु।
इन दोनों को फांसी, तीनों को फांसी पड़ गई थी 23 मार्च 1931 को, और फांसी आपकी सुबह पड़ने वाली थी, लेकिन लोगों की, पब्लिक की आक्रोश को देखते हुए इनको फांसी शाम में ही दे दिया गया। ठीक है। और कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता जो है आपका कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ था, और 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसके बीच? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो भगत सिंह को बचा सकते थे। आप बुक में पढ़ते होंगे कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे। आप खुद सोचो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच? तो लॉर्ड डफरिन और महात्मा गांधी, लॉर्ड डफरिन और महात्मा गांधी के बीच। और 23 मार्च को 1931 के में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ये एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जब इनके पीछे अंग्रेज पड़ा, ठीक है, जब इनके पीछे अंग्रेज पड़ा तो ये एक बाग में जाके फंस गए और वहां से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने, इनके पास जितना भी गन में था आपका बारूद था, उससे इन्होंने फायरिंग की। अब जब इन्हें लगा कि अब ये अंग्रेज के हाथ में आ जाएंगे तो इनके गन में बस एक ही गोली बची थी, इन्होंने खुद को मार ली। लेकिन इन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं अंग्रेज के हाथ कभी नहीं आऊंगा, और ये अंग्रेज के हाथ कभी नहीं आए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? एक पृथक राष्ट्र का, यानी कि एक अलग राज्य का जो है संकल्प, पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। 1907 में, 1922 में, 1931 में, 1940 में। तो 1940 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1940 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1940। अगर हम बात कर ले 1907 की, तो 1907 को जो है आपका सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में ही आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चलो इसको भी देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। पहले आपके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ये जो अधिवेशन है आपका कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। ठीक है, और पहली बार बंबई में हुआ था, और 1886 में कहां हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में जो हुआ था तब अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब देखो, यही आईएनसी का जो है सूरत अधिवेशन में, सूरत स्प्लिट में 2 भाग में डिवाइड हो गया, गरम दल और नरम दल। हम इसे उग्रवादी, उदारवादी, नरमपंथी और चरमपंथी भी कहते हैं। अगर हम जस्ट 1907 से जाते हैं 2 साल पीछे, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर को आपका शोक दिवस भी मनाया जाता है, और राखी दिवस भी। राखी दिवस किसके सुझाव पे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। चलो आगे चलते हैं।
1922 की अगर मैं बात कर लूं, 1922 की अगर मैं बात कर लूं तो 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था आपका, उससे पहले असहयोग आंदोलन आपका हो रहा था। इसी वजह से जब ये चौरा चौरी कांड होता है यूपी में, तो आपका क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं। तो इस चौरा चौरी कांड में हुआ क्या था एक्चुअली, तो हुआ आपका ये था कि जितने कुछ क्रांतिकारी जो थे वो यूपी के एक पुलिस चौकी में, चौरी चौरा नाम है उस जगह का, वहां पे आग लगा देते हैं और उसमें टोटल कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। कितने, 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। अब आप इस 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो जाती है। तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद होगा, अच्छे से याद होगा, बस आप लोगों को पढ़ते रहना है, क्योंकि 2025 में जो है वो जॉब लेनी ही है कैसे भी, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो हैदराबाद को, किसे, हैदराबाद को। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अंबेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से? तो चित्तरंजन दास से, किससे? चित्तरंजन दास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, उसके बाद आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, तो आपका इसका राइट है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हमारे संविधान को लिखा है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर आपके हो गए। फिर है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर मद्रास में? तो ये कहां हुआ था? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब देखो कितना अच्छा सीक्वेंस बैठा हुआ है, मैं अभी 1 मिनट में क्लियर करती हूं। देखो, ये तो आपका लाहौर में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा, घोषित किया गया था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बंबई में आपका 1885 में हुआ था, कलकत्ता आपका 1886 में हुआ था, 1929 में आपका लाहौर में हुआ था और मद्रास आपका 1887 में हुआ था। ठीक है, 1887 में हुआ था। ये इसके WC बनर्जी, ठीक है, 1886 दादा भाई नौरोजी। चलो आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1940 में, 41 में, 46 में या फिर 42 में? तो 1942 में। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया, 1942। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब आपको ये मिलाना है, ठीक है, सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो कहा है 2 3 4 1, 2 3 1 4। क्लियर है ना? ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी अस्वस्थता के कारण, गांधी जी की यानी कि गांधी जी बीमार थे उसके कारण,
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो असहयोग आंदोलन, इसे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताई कि किसके कारण निलंबित किया गया था, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर। अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है आपका किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल बीच में अगर हम दिन देख ले तो कितना दिन बच जाता है आपका? 24, यानी कि टोटल 24 दिवस, ये यानी कि 24 दिन। ठीक है, कितना मील था? 240 मील और 340 किलोमीटर। 240 मील और 340 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। 78 जो है भरोसेमंद व्यक्ति थे इस सत्याग्रह में। 78। और पहली बार जो आपका 1885 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक या अभी भी कोई दिक्कत है? चलो, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉल एक्ट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का रॉल एक्ट नियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग खिलाफत आंदोलन और रॉल एक्ट आंदोलन। तो किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, 9 में आपका क्या हुआ था? मानले मिंटो सुधार हुआ था ना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1947 में हमारा भारत जो है वो आजाद हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, वरकतुल्ला, बटुकेश्वर दत्त। तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर दिल्ली चलो, सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 43 में, 44 में या फिर 1945 में? तो 1943 में। कब दिया? 1943 में। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा
जिस व्यक्ति को परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, मिंटो, तेज बहादुर शपरू, जेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को, ठीक है, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जेवी कृपलानी। तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? विरोध में। तो सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? रैम्स, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने के विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था मैसूर में टी भाषणे, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, जयपुर में जमनालाल बजाज और थेनकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी। तो क्या हो जाएगा? राजकोट में जमनालाल, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और वारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो वारदोली सत्याग्रह। तो 1918 का अहमदाबाद मिल जो है मजदूर हड़ताल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था लॉर्ड साइमन ने, आर.ई.एच. डायर ने, रॉलेट ने, कर्जन वाइली ने। तो आर.ई.एच. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो क्या हो जाएगा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे? अब्दुल कलाम आजाद, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल। तो अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया या तब महात्मा गांधी कहां थे? साबरमती आश्रम में, नई दिल्ली में, सेवाग्राम में, कोलकाता में। तो कोलकाता में। ठीक है, यहां तक जो आपका 30 क्वेश्चन आज जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, डेली शाम में आपकी ये क्लासेस 8 बजे आती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भी और क्विज जो आपकी चलेगी वीक में एक दिन, वो भी आपको वहां पे टाइम टेबल बता दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।